जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट फरवरी 2023। वृषभ लग्न के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है जो कि एक पृथ्वी तत्व लगन है और स्थिर लगन है। इस लगन के जातक तो जातिकों में दृढ़ता, संकल्प शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है, काफ़ी धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं और अपने परिवार के प्रति जो समर्पण भाव होता है वो काफ़ी अधिक पाया जाता है। थोड़ा धन को संचित करना या चीज़ों को संग्रहित करने का भाव परस्पर इन व्यक्तियों में बना होता है। खाने पीने के शौकीन होते हैं, स्वाभिमानी प्रवृत्ति रहती है, थोड़ा स्लो स्टार्टर होते हैं। एक बार किसी काम को करने में, शुरुआत करने में थोड़ा तकलीफ आती है इन लोगों को, और जब ये व्यक्ति उस काम में हाथ डालते हैं या उस काम को करना शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म कर कर ही मानते हैं। थोड़ा फिक्स नेचर के होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, अब ये बदलने वाले नहीं हैं। कुछ इस तरीके का प्रभाव सदा इन पर बना रहता है। साथ ही शुक्र से प्रभावित होते हैं तो लग्जरियस भौतिक चीज़ों के प्रति जो आकर्षण इन व्यक्तियों के जीवन में बना रहता है। अब देखिए, फरवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले शुक्र कुंभ राशि में 15 फरवरी तक दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में शनिदेव का भी गोचर चल रहा है 17 जनवरी से, जैसे कि राशि परिवर्तन हो ही गया था। तो अब शनि का, शुक्र का और यहाँ पर सूर्य का भी गोचर कुंभ राशि के अंतर्गत 13 फरवरी से सूर्य भी कुंभ में आ जाएंगे और बुध का गोचर भी कुंभ राशि में 27 फरवरी तक, जो कि 7 फरवरी से बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि 4 ग्रहों का योग आपके चतुर्थ भाव, दशम भाव के अंतर्गत बनेगा। शनि, शुक्र, सूर्य, बुध ये आपके दशम भाव में रहेंगे। तो ये बात तो तय है कि इस माह के मध्य भाग से अगर हम देखें तो वहाँ से आपके ऊपर कर्म स्थान में जो वर्कलोड काफ़ी अधिक, कार्यभार काफ़ी अधिक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है नई नई चीज़ों की प्लानिंग आप करते हुए नजर आएँ, कुछ नए कार्यों में हाथ डालें या कुछ नए कार्य करने का सोचें, उनका प्लानिंग करें, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही शुक्र के प्रभाव के कारण आप कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे से कार्यक्षेत्र में अच्छे से प्रेजेंट करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और विशेषतः उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। क्रिएटिव चीज़ों के प्रति विशेष आकर्षण आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखना है, स्त्री पक्ष से भी यहाँ पर विशेषतः आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और खासकर अपने मित्र, सगे मित्र कह सकते हैं, या फिर आपका जो गर्लफ्रेंड वगैरह है, बॉयफ्रेंड वगैरह है, मतलब प्रेमी अथवा प्रेमिका, उनसे आपको विशेष तौर पे लाभ इस माह के अंतर्गत प्राप्त हो सकता है। उनका सहयोग आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि आपको अपने अगर प्रेम संबंधों की तलाश में अगर आप हैं तो आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आपको वह व्यक्ति प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। इसके बाद शुक्र का गोचर रहेगा मीन राशि के अंतर्गत। शुक्र उच्च के हो जाएंगे 15 फरवरी से 12 मार्च। ये टाइम आपके लिए, जैसे ही शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाएंगे, साथ ही गुरु भी मीन राशि में स्वराशि अवस्था में लाभेश बनकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब एक मेजर चेंज कह लीजिए आपके इनकम को लेकर, आपकी आय को लेकर होने वाला है। साथ ही आपके नेम एंड फेम को लेकर होने वाला है, जो कि 15 फरवरी के बाद ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए, 15 फरवरी के बाद ये स्थिति है कि आपको आपके चाचा, बड़े भाई बहन, मित्र, इनसे लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा उनका स्वाभिमान भी रहेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव वहां पर बना हुआ है। थोड़ा सा भी स्वाभिमान इस टाइप का रहेगा कि उनकी जो बातें हैं, उनका जो ज्ञान है, उनकी थोड़ा सा उस बात की, उसकी तवज्जो आपको, उसको रेस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी। थोड़ा इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आय को लेकर विशेष बदलाव, विशेष वृद्धि, साथ ही आपका नेम एंड फेम, आप साथ ही आपका नेटवर्क सर्कल, ये सब भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति 15 फरवरी के बाद आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपका वैल्यू सिस्टम भी बढ़ेगा और साथ ही आपके अंतर्गत
कहीं ना कहीं जो लग्जरियस चीज़ों के प्रति उसमें भी टॉप पर आप जाते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि कोई ऐसी वस्तु आप प्राप्त करना चाहते थे जो बहुत महंगी थी या बहुत ब्रांडेड थी, तो 15 फरवरी के बाद जैसा कि शुक्र का गोचर मीन राशि में रहेगा तब आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति के भाव में जाकर इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी के साथ गुरु के साथ संयोग जो करेंगे, विशेषतः आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण होती हुई नजर आएगी, बहुत बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण होती हुई नजर आएगी। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही आपके ज्ञान में भी विशेष तौर पे वृद्धि होने वाली है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ज्ञान के ही ग्रह हैं अगर देखा जाए, और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो पंचम भाव में विशेषतः यहाँ पर एक अच्छा बदलाव, मतलब आप आपकी ज्ञान से काफ़ी, मतलब आपके ज्ञान में विशेषतः वृद्धि होने वाली है, एक बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। प्रेम संबंधों में एक विशेष बदलाव, विशेष वृद्धि और नए प्रेम संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। या फिर आपकी लव लाइफ के अंतर्गत एक मेजर चेंज जो कि पॉजिटिव चेंज होने वाला है, ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। खासकर 15 फरवरी के बाद आप काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं, कुछ अपने आप को एक बड़ा महसूस करने वाले हैं, ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य के प्रभाव को देखें, सूर्य जो कि चतुर्थेश बनकर पहले मकर राशि में नवम भाव में गोचर करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन की खुशी 13 फरवरी तक धर्म कार्यों के अंतर्गत, क्योंकि धार्मिक कार्य भी अब होते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात तय है कि धर्म कर्माधिपति योग अब आपका पूर्णतः एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपका कर्म भाव, धर्म भाव का स्वामी जो कि शनिदेव बनते हैं, वो कर्म भाव के अंतर्गत मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। अब आप कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे काम करते हुए नजर आएंगे जो धर्म के लिए होंगे। हो सकता है कि कुछ मतलब जो नीडी पीपल हैं जिनको ज़रूरत है, उन लोगों के लिए आप काम करते हुए नजर आएंगे। मतलब विशेषतः केवल अपना ही लाभ नहीं सोच रहे हैं, अब आप जगत कल्याण, लोक कल्याण के विशेष कार्य अब आप करने वाले हैं। इस समय यहाँ पर यह भी बताता है इस तरीके के कार्यों में विशेष वृद्धि होगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये कार्य, क्योंकि शनिदेव का गोचर तो 2.5 साल के लिए है, तो ये करवाएंगे तो है ही आपसे। अगर आप ये कार्य आरंभ कर देंगे तो जैसे ही शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे, जैसे कि हमने बताया 15 फरवरी के बाद से, तो वे समय उस काम का आपको कहीं ना कहीं नाम आपका बढ़ता हुआ, पद प्रतिष्ठा आपके जीवन में बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही सूर्य का प्रभाव जैसे कि हमने बताया 13 फरवरी तक नवम भाव में है, तो ये बात का भी ध्यान रखना है कि 13 फरवरी तक आपके गुरुजन, आपके पिता, उनसे थोड़ा सा उनकी बातों को मानना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। उनकी आज्ञा का, उनके आदेशों का पालन करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, और वो आदेश आपके लिए लाभप्रद भी सिद्ध रहेंगे। साथ ही साथ धार्मिक यात्राएं वगैरह भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए धर्म कर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छी स्थिति। साथ ही सूर्य का भी प्रभाव आपके तृतीय भाव पर, मंगल भी लगन पर चल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है कि आपके अंतर्गत काफ़ी ऊर्जा है, काफ़ी एनर्जी का लेवल काफ़ी हाई हो रहा है। आप जो रिस्क लेना चाहते थे, वो रिस्क लेने की जो टेंडेंसी है इस समय के अंतर्गत काफ़ी अधिक बढ़ रही है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन विशेषतः जो राहु का गोचर जब हम आएंगे बताएंगे, थोड़ा रिस्क लेने में ध्यान रखना है। किन लोगों से आप मिल रहे हैं, किस तरीके के व्यक्तित्व के साथ आप जुड़ रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें राहु के अंतर्गत व्यक्ति को छल धोखे सबसे ज्यादा होते हैं, और अगर दशा भी इसी तरीके की है तो ये सब होने की संभावनाएं काफी अधिक बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान, क्योंकि विशेषतः दशा आपकी निर्भर करती है, दशा के आधार पर ही गोचर आपको फल देने वाला रहता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते भी हैं। साथ ही सूर्य का गोचर 13 फरवरी के बाद सूर्य कुंभ राशि के अंतर्गत दशम भाव में गोचर करेंगे। ये बात तो तय है कि मिड फेब के बाद से, मतलब फरवरी माह के मध्य भाग से आपके कर्म स्थान में विशेष बदलाव रहेगा। विशेष बदलाव इस तरीके से आपका वहां पर नाम, अथॉरिटी, पावर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, आपका दबदबा वहां पर बढ़ेगा। ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सरकारी क्षेत्र से संबंधित कुछ नौकरी की तलाश में हैं, उससे संबंधित अगर सोच रहे हैं, तो वहां पर भी विशेषतः एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलती हुई नजर आएगी, या आपके लिए मनोकामना, आपकी इच्छा वहां पर पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस समय आपको सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। खासकर 13 फरवरी के बाद से एक विशेष बदलाव, विशेष फायदा आपको मिल सकता है। एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक बात का आपको और ध्यान रखना है, चतुर्थ भाव पर शनि का, मंगल का, राहु का, विशेषतः अब तो शुक्र का भी प्रभाव चले गए, शुक्र की दृष्टि है तो बच रहे हैं अभी आप। तो यहां पर जैसे कि पाप ग्रहों का पूर्ण प्रभाव
मंगल का, राहु का, शनि का, इसका मतलब अब आप घर पर ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, या फिर आपके मतलब कह सकते हैं विशेषतः कार्य क्षेत्र पर कार्यभार आपके ऊपर इतना अधिक रहेगा, आप एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं इस माह के अंतर्गत। थोड़ा इस तरीके की भी स्थिति को आप देखिएगा, ऐसी भी स्थिति आपके पास आएंगी। साथ ही थोड़ा माता को लेकर, सुखों को लेकर या भूमि भवन वाहन पर थोड़ा सा निगाहें बनाए रखिएगा, वहां से संबंधित कुछ परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। निर्भरता वही रहेगी आपके दशा वगैरह अगर इस तरीके की होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में पाप प्रभाव बढ़ रहा है, मंगल का, राहु का, शनि की दृष्टि है, तो विशेषतः वहां से संबंधित परेशानी आ सकती है। चतुर्थ भाव के अंतर्गत आपकी खुशी है, आपकी प्रसन्नता है, भूमि भवन वाहन सुख है आपके, साथ ही साथ आपका घर है, आपकी माता है, इससे रिलेटेड आपको परेशानियां बन सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये तो हमने कहा ही है कि जब आपका एक बात तो सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र पर ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, ज्यादा काम आप पर बढ़ रहा है, तो विशेषतः आपके कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट के अंतर्गत, क्योंकि ये दोनों पार्ट जस्ट अपोजिट हैं, तो यहां पर तो कमी आती हुई दिखाई देगी ही, तो ये एक स्थिति यहां पर हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को जाने, तो मंगल का प्रभाव जो कि 13 नवंबर से 13 मार्च तक चल रहा है, लगन पर बैठ गए मंगल। जब एक इस तरीके के ग्रह, मंगल जैसे ग्रह छोटे मतलब जो प्लैनेट थोड़े जल्दी मूव कर जाते हैं, वो एक लंबे समय के लिए अगर आ जाते हैं, और काफी लंबा समय है कह सकते हैं, नवंबर से 13 मार्च तक का समय, इतना लंबा समय के लिए लगन पे मंगल का जो गोचर, जो कि आपके चार्ट के लिए मारक हैं, सप्तमेश हैं, साथ ही आपके 12वें घर के स्वामी बनकर लगन पर बैठे हैं। और राहु, क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर बनकर बैठे हैं मंगल, राहु जो कि 12वें भाव में है, तो ये बात तय है कि ये आपको आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकता है। आपको बहुत अधिक गुस्सा आ सकता है, क्रोध, जिद्दीपन, जल्दबाजी आपकी बढ़ सकती है, तो जिसके कारण आपको परेशानी बन रही है। तो एक बात का, लेकिन एक बात और है कि आप जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कमिटमेंट की ओर भी जा रहे हैं। आप किसी व्यक्ति के साथ कमिटमेंट कर देंगे, वो बेशक आप उसको निभाने वाले भी रहेंगे, क्योंकि आपका तो वृषभ लगन, फिक्स लगन भी है, तो जो आप एक बार कह दोगे तो वो करोगे भी, और ये एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको आपके क्रोध में, गुस्से के कारण आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, विशेषतः आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, और विशेषतः कहीं ना कहीं रक्त संबंधित परेशानियों का सामना भी आपके जीवन में हो सकता है, क्योंकि राहु और मंगल दोनों का प्रभाव अष्टम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि और राहु की भी 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, जिसके कारण ससुराल पक्ष के साथ संबंध में परेशानी, और साथ साथ थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह केस इस टाइप की, ये थोड़ा निर्भरता रहेगी आपके चार्ट पर, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन कहीं ना कहीं रक्त से जुड़े हुए परेशानी आपको आ सकती है विशेषतः, या फिर अग्नि से संबंधित कुछ कष्ट, थोड़ा जलना, कटना, या फिर कटना, किसी भी आपके अंग से संबंधित कुछ हाथ कट रहा है, किस तरीके का चोट लग रही है, इस तरीके की परेशानी भी आ सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है स्वास्थ्य संबंधित, या फिर आपको बुखार आ जाए, फीवर हो जाए आपको, इस तरीके का, क्योंकि मंगल जैसे गर्म ग्रह का लगन पर इतने समय के लिए गोचर जो चल रहा है, वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी में ये भी परेशानी आपको दे सकता है, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये बात तो तय है कि जब शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो बहुत अधिक घबरा, तब तो फिर ये सब चीजें इतनी रहेगी नहीं मंगल का प्रभाव, कि भाई जब तक कुंभ में, दशम में है, थोड़ा सा दिक्कत, मतलब क्योंकि शुक्र जब उच्च के अपनी उच्च अवस्था में आ जाएंगे, आपका लग्नेश बलवान हो जाएगा, तो आपका शारीरिक रूप से तो बहुत ही रेयर केसेस रहेंगे कि जिसमें आपको परेशानी आए, दशा ही बहुत अधिक खराब होगी, तो बात अलग है कि भाई पता लगा कि आपकी दशा ही मंगल वगैरह से संबंधित चल रही है, तो मंगल तो अपना फिर रोल अपना प्ले करेगा ही करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना ही है। साथ ही मंगल की 4थी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जैसे कि बता ही चुके हैं हम, तो थोड़ा मदर को लेकर, सुखों को लेकर थोड़ा विशेष पराक्रम, वहां से मंगल की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर और खुद सप्तमेश लगन पर। एक बात तो ध्यान रखिएगा कि आपका लाइफ पार्टनर इस समय आप पर हावी रहने वाला है, ये टाइम आपके लाइफ पार्टनर का आप पर हावी रहने का है। थोड़ा सा उसकी बातों को, मतलब वो लड़कर झगड़कर अपनी बातें आपसे मनवाता हुआ नजर आएगा, ऐसा कह सकते हैं। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, तो थोड़ा, और राहु का भी प्रभाव जैसे कि बताया, थोड़ी ये नेगेटिव भी है लेकिन पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इस केस में है, इस समय आपकी प्रवृत्ति खोजी प्रवृत्ति बन रही है, आप कहीं ना कहीं भाग दौड़ के अंतर्गत हैं और किसी चीज की तलाश के अंतर्गत हैं, किसी चीज को खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इस टाइप का भाव आपके अंदर ज्यादा आता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, आप देख भी रहे होंगे क्योंकि ये लंबे समय के लिए चल रहा है, तो ये भी परिवर्तन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए बुध का गोचर, बुध जो कि पंचमेश भी है
और बुध आपके धनिष्ठ भी है, धन भाव में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि फाइनेंस से रिलेटेड आपकी दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे और बहुत अच्छा भी आप करते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल गेन का भी टाइम रहेगा। साथ ही एजुकेशन से अपने कर्म स्थान के अंतर्गत, मतलब जो शिक्षा जिस क्षेत्र में आपने प्राप्त करी है उससे आप अपने कर्म स्थान को एक्टिवेट करेंगे, वहां से आप लाभ लेंगे। हो सकता है कि आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली हो, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तो इस समय आपके लिए उससे भी लाभ का आपको मिल जाएगी, तो वहां पर भी आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कमीशन से रिलेटेड संबंधित कार्यों में भी आपको विशेष लाभ आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में भी आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा और वाणी से संबंधित काम में आपको विशेष फायदा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर पैकेजिंग से रिलेटेड वर्क में भी आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि आपके संतान या आपकी प्रेमी अथवा प्रेमिका आपको कर्म क्षेत्र में सपोर्ट आपको करते हुए नजर आएंगी। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं अगर हम शनि का प्रभाव देख लें पहले, तो देखिए शनि आपका भाग्य भाव का स्वामी बनकर कर्म स्थान में, ये बात तो तय है कि भाग्य का साथ आपको कर्म स्थान में मिलता हुआ नजर आएगा। विशेष ध्यान रखें अपने कर्म स्थान पर, विशेष कर्म करें और विशेष फायदा अपना लाभ ले, अपने आप को आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। मतलब अब रिस्क लें, आगे बढ़ें, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखें रिस्क लेते वक्त कि आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो किस प्रकार के लोग हैं, थोड़ा ध्यान रखें। विशेषतः अगर राहु की दशा है तो ज्यादा ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि रिस्क लेने में वहां पर संभल कर चलना है। जो व्यक्ति राहु की दशा के अंतर्गत गोचर, जिनका राहु की दशा चल रही है, उन्हें थोड़ा संभलना है। अब वहीं पर देखिए शनि का गोचर रहेगा दशम भाव में, तो ये है कि अब आपको काम का भूत सवार होने वाला है। जैसा कि चल रहा होगा अब आपका जीवन में अब चलेगा कि काम ज्यादा रहेगा और कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी, और ऐसी सी जिम्मेदारी जिसको मतलब बहुत परफेक्शन के साथ आप करने का चाहोगे। मतलब एक काम आपको मिल रहा है और दिन रात आप लगकर कर रहे हैं और बड़े परफेक्शन के साथ, इस तरीके की प्रवृत्ति अब आपकी बढ़ेगी। साथ ही शनि की दृष्टि आपके 12वें घर पर भी रहेगी, जहां पर राहु का भी गोचर है, तो थोड़ा नींद लेने में परेशानी बन रही है। सोने में, बेडरूम से रिलेटेड कुछ परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ गलत काम बेडरूम में होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही आपकी आईज रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकता है, वो एक स्थिति बन सकती है। और ये कुछ स्थिति, साथ ही खर्चों पर थोड़ा लगाम लगती हुई नजर आएगी, ऐसा कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आप अपने काम में इतने बिजी हैं, आपके पास पैसा काफी अधिक भी आया हुआ है, लेकिन आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, किसी ना किसी कारणों से आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन रही है। विशेषतः जो शनि दशा के अंतर्गत हैं उन पर यह प्रभाव ज्यादा आएगा। वहीं पर या ये भी कह सकते हैं कि आप खर्चा जो करोगे वो थोड़ा लोगों पर या दीन दुखी लोग, संत महात्मा लोग या धर्म कर्म के कार्यों पर आप विशेष खर्चा, विशेष कर्म आप करोगे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो अभी आपको घर परिवार से दूर कह सकते हैं या थोड़ा सा विरह जैसी स्थिति बनेगी, या ये कह सकते हैं आपका वर्क कार्य क्षेत्र पर आपको समय इतना गुजारना पड़ जाएगा जिसके कारण आप अपने घर परिवार को समय थोड़ा कम दे पाओगे, ऐसी स्थिति देख सकते हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि शनि और गुरु दोनों का प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ रहा है। ये समय आपके विवाह के लिए उत्तम है। जो व्यक्ति अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपके अच्छे योग बन रहे हैं कि अविवाहित व्यक्ति के विवाह हो जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार, कुछ व्यक्ति व्यापार की भी सोचेंगे, पार्टनरशिप की भी सोचेंगे, तो ये समय उनके लिए भी अच्छा चल रहा है। गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है। ये बात तय है कि इस भाव से संबंधित विशेष रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, रिलेशनशिप के अंतर्गत भी आ सकते हैं आप, और साथ साथ मैरिज के अंतर्गत भी इस संभावना बनेगी। और जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन के अंतर्गत जिसको परेशानी चल रही थी, खासकर ये समय ठीक है अभी, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, तो वो आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत थोड़ा मधुरता बनाएगी भी। कोई ऐसी मेजर इश्यूज यहाँ पर नहीं कह सकते। इसके बाद देखिए गुरु का प्रभाव जैसे कि बताया, तो आय वगैरह के लिए तो विशेष वृद्धि का समय जैसा कि हम बता ही चुके हैं, तो वो सब चल ही रहा है आपका, तो वो अच्छा है। साथ ही शनि का प्रभाव देखा हमने, गुरु का प्रभाव देख लिया। साथ ही गुरु की देखो, गुरु की 5वीं दृष्टि, गुरु यहाँ पर अष्टमेश भी हैं, एकादशेश भी हैं, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके तृतीय भाव पर। मतलब कहीं ना कहीं अब आपके मन के अंतर्गत एक ऐसी स्थिति बन रही है, आपकी बुद्धि में ऐसे विचार आएंगे कि आप अपना सोचेंगे नेटवर्क बढ़ाया जाए किसी भी तरीके से, या फिर आप सोशल मीडिया से जुड़कर अपने आप को, अपनी ग्रो या उसको सीखते हुए नजर आएंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आप फायदा, लेखन संबंधित कार्यों में कुछ हो सकता है, राइटिंग से संबंधित कुछ ऐसी प्रैक्टिस करें, कुछ सीखने का प्रयास करें, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर। और छोटे भाई बहनों से भी विशेषतः लाभ, छोटी छोटी यात्राएं करने में विशेष लाभ आपको मिल सकता है। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। गुरु की सीधी दृष्टि है, तो देखिए विवाह के लिए भी अच्छा समय चल रहा है, संतान प्राप्ति के लिए
भी अच्छा समय चल रहा है। जो व्यक्ति चाहते थे कि कहीं एक अच्छी जगह एडमिशन, जो स्टूडेंट हैं और एक अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते थे, ये समय आपके लिए उन सब चीज़ों के लिए अच्छा चल रहा है कि आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर एक अच्छी जगह आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये समय उसके लिए भी अच्छा है। आपके लव रिलेशनशिप के लिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फायदा यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर राहु के प्रभाव को जान लेते हैं। राहु केतु का प्रभाव। राहु 12वें घर के अंतर्गत है, केतु आपके 6ठे भाव के अंतर्गत है। राहु 12वें घर के अंतर्गत ऐसे खर्चे करवा देता है जिसके कारण हमारी खुशी से संबंधित जो खर्चे हैं वो रुक जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर राहु 12वें घर के अंतर्गत जो चल रहा है, दशा वगैरह भी, और कुंडली तो निर्भर करती है आपकी जन्म कुंडली, अगर वहाँ पर भी राहु आपके मतलब नेगेटिव प्लेस पर है, नेगेटिव आपकी दशा वगैरह चल रही है, तो ये थोड़ा लिटिगेशन वगैरह कुछ इस तरीके की आसपास, या हॉस्पिटल से रिलेटेड संबंध आ जाए आपका, वहाँ पर पैसा जा रहा है, वकीलों वगैरह में जा रहा है, मुकदमे वगैरह में जा रहा है, इस टाइप की मतलब इस तरीके की चीज़ों में जा रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव, या फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाए, चीटिंग हो जाए आपके साथ, इस तरीके की दिक्कतें आ जाए जिसके कारण आपका पैसा खराब हो रहा है, तो ये सारी समस्याएं आपको दे सकता है। कहीं ना कहीं ये आपके साथ आपको बड़ा ही इल्यूजन क्रिएट करेगा, भ्रम में रखकर आपको नींद नहीं आ रही है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स ये आपको दे सकता है। तो विशेषतः यहाँ पर अभी एक रेमेडी जो हम बताएंगे वो आपको करनी है। विशेषतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। गुरु के आश्रम में विजिट करिएगा, वहाँ पर कुछ दान वगैरह देना है वहाँ पर दीजिएगा, धार्मिक क्रियाकलापों को करिएगा, तो वहाँ से फिर आपको थोड़ा सही रहेगा। और साथ साथ नारियल का भी उपाय होता है कि नारियल सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर बहते हुए जल में या फिर माता दुर्गा जी के चरणों में अर्पित करने से अमावस्या पर वो आपको विशेष फायदा रहेगा, राहु के लिए एक अच्छी रेमेडी रहेगी। वहीं पर देखिए राहु के साथ केतु का भी प्रभाव 6ठे भाव के अंतर्गत चल रहा है। थोड़ा पालतू जानवर वगैरह से थोड़ा बचकर रहिएगा, और अगर आपको थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम आता है तो एक डॉक्टर की जगह दूसरा तीसरा डॉक्टर चेंज करिएगा, तब जाकर आपको वहाँ पर पता लगेगा कि एक्चुअल में आपको क्या प्रॉब्लम आई है। थोड़ा मामा मौसी से संबंधों में थोड़ा असंतोष जैसी स्थिति बनी रहेगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। विशेषतः अभी माह आपके लिए अच्छा है, आपकी अर्निंग को लेकर, आपके कार्य को लेकर, मतलब कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा फायदा, मतलब कुल मिलाकर उन सब चीज़ों को लेकर अच्छा है कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान जहाँ पर रखना है वहाँ पर हमने बताया, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए भी समय काफ़ी अच्छा गोचर चल रहा है। ये गोचर आपको सब कुछ देने वाला है, अच्छा फायदा आपको दिला सकता है। शुभ दिन 1 से 3, 3 से 6, 8 से 11, 17 से 19, 21 से 24, 26 से 28, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ समाचार मिल सकता है, फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। और दिनों के मुकाबले इस दिन मन भी खुश है और आपको फायदा, लाभ भी, धन लाभ आपको विशेषतः अच्छा हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अशुभ दिन 6 से 8, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 19 से 21, 24 से 26, ये दिन आपके लिए अशुभ है। इन दिनों में मानसिक तनाव है, रोग रिपुरिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं आप परेशानी के अंतर्गत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जो दिन अगर आपको कभी कॉमन दिखते हैं तो कॉमन डेज के अंतर्गत थोड़ा मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है 11 से 13, 15 से 17 की। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 21 से 24 की अच्छी रहेगी। धार्मिक यात्रा 3 से 6, 8 से 11, 17 से 19, 21 से 24 धार्मिक यात्राएं हो सकती है। अस्पताल का संबंध, गुरु के आश्रम का संबंध या खुशी के लिए यात्रा हो रही है 24 से 26 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 3 से 6 की हो सकती है। अमावस्या की तिथि हमने डेट हमने लिखी हुई है, तो डेट आप लिख सकते हैं, टाइमिंग के साथ हमने डेट लिखी है। साथ ही उपाय आपको क्या करना चाहिए, उपाय के लिए देखिए ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का एक तो जाप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। और देखो जब तक मंगल का गोचर अभी चल रहा है तो मंगलवार को मंगल की होरा में 1.25 किलो लड्डू, बूंदी के लड्डू आप गाय को खिला सकते हैं, तो उससे भी आपको ये मंगल से संबंधित आपको परेशानी जो है लगन पर मंगल अभी थोड़ा कुछ केस में फायदा भी दे रहा है, कुछ केस में नेगेटिव रिजल्ट भी, जैसे कि हमने बताया भी है वीडियो के अंतर्गत, तो वो चीज़ें दे रहा है। तो ये रेमेडी करने से आपको विशेषतः लाभ आपको प्राप्त होगा। और केतु के लिए जैसे कि हम रेमेडी बता ही चुके हैं क्या करना चाहिए, उसके लिए कुत्तों की सेवा करो, स्ट्रीट डॉग की सेवा करो। अगर आपकी केतु की दशा है तो आप गणेश जी की आराधना करते रहिएगा और कुत्तों की सेवा करिएगा, स्ट्रीट डॉग की। और यहाँ पर ये भी रह सकता है कि आप किसी मंदिर वगैरह में आप ध्वज भी, झंडा भी चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी आपको फायदा रहेगा। वहीं पर देखिए शनि का भी प्रभाव आपका अच्छा चलेगा, सूर्य वगैरह के भी गोचर आपके अच्छे रहेंगे, गुरु का गोचर आपका अच्छा है, शुक्र का गोचर भी अच्छा है। तो मेनली आपको रेमेडी के लिए राहु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राहु के लिए या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी आप कर सकते हैं, विशेष फायदा आपको, लाभ आपको रहने वाला है। तो विशेषतः रेमेडी मंगल के लिए ये आपको जरूर करनी चाहिए। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।